जब तक हम लोग का न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। और जैसे नई सरकार, कोई भी एनडीए की सरकार या आपका इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, कोई भी सरकार आएगी, और तो हम उनसे न्याय की मांग करेंगे। और ऐसे भी एनडीए की जो मैनिफेस्टो है उसमें ये उन्होंने इंक्लूड किया है कि है सो यदि हमारी सरकार बनती है तो हम ऐसे पीजीटी का सीबीआई जांच करेंगे। और हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से भी मांग किया कि पीजीटी का सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। हम नहीं चाहते हैं कि जो होनहार छात्र जो गए हैं उनके साथ कुछ अन्याय हो, इसलिए ऐसो हम सीबीआई जांच का मांग करते हैं। जो पैसे के बदौलत गए हैं उनको सजा मिले। आचार संहिता खत्म होने दीजिए, उसके बाद दरवाजे में टेंट गाड़ेंगे। इस बार राजभवन के सामने गाड़े थे, विधानसभा के सामने गाड़े थे, इस बार बचा हुआ है सिर्फ मुख्यमंत्री आवास गेट के सामने, वहीं पे गाड़ेंगे। जैसे पीजीटी को किस प्रकार आप देख रहे हैं? उस पे जो है लोग जांच करवाने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी गड़बड़ी हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं। और सरकार जो है नियुक्तियां दे दी है, लोग नियुक्ति भी कर रहे हैं, एक तरह से पैसा भी उनको सैलरी भी मिल रहा होगा, और आप लोग जांच करवाने को लगे हुए हैं। क्या देख पा रहे हैं पूरा जो कोर्ट में जो मामला चल रहा है, एक तरह से आपका क्या चल रहा है? देखिए सर, कोर्ट का मामला तो साफ है कि हम लोग न्याय के लिए वहां पर गए हुए हैं और न्याय हमारे मिले। साथ जेएसएससी पीजीटी के छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी जेएसएससी पीजीटी को लेकर छात्र आगे क्या करेंगे। छात्र लोग काफी दिनों से राजभवन समीप जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और जो रिजल्ट आना था तोड़ तोड़ के रिजल्ट दिया जा रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं। 500 बचा हुआ रिजल्ट था, वो अभी तक नहीं आया है। 11 तारीख को सुनवाई होना था कोर्ट में, उससे पहले भी सुनवाई हुआ। शिक्षा विभाग, सरकार, जेएसएससी से जवाब मांगा जा रहा। कहीं ना कहीं अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है, जिसको लेकर सरकार जो है कोई सरकार है नहीं झारखंड में, एक तरह से जवाब मिल नहीं पा रहा है। अभी मामला जो एक तरह से स्थिर पड़ा हुआ है। कोर्ट में 11 तारीख को सुनवाई था, पर उसको लेकर हम विचार विमर्श करेंगे छात्रों से। यार छात्र आगे क्या करेंगे अगर सरकार किसी की भी बने? छात्रों का कहना था कि हम आगे भी आंदोलन करेंगे। उन सब लेकर चर्चा करेंगे हम कि अगर किसकी भी सरकार बने, क्या आप लोग आंदोलन आगे जारी रखिएगा या फिर आंदोलन को खत्म कीजिएगा? क्या करने वाले हैं ये लोग, इन लोग से हम बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा आप, जैसे पीजीटी को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रहेगा या फिर क्या कीजिएगा आगे? आंदोलन हम लोग का अभी भी चल रहा है, परंतु आचार संहिता लगने के कारण हम लोग आंदोलन को अभी तत्काल स्थगित किए हैं। और जब तक हम लोग के साथ न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। जैसे ही ये चुनाव हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग धरने पे जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम लोग 15 जून से आंदोलन को शुरू किए थे, आचार संहिता लगने के कारण हम लोगों ने आंदोलन को स्थगित किया है, इसी कुछ ही दिनों के लिए स्थगित किया है। लेकिन यदि सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती है तो फिर से हम लोग आंदोलन में लगेंगे। और बाकी जो मामला है हम लोग कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन कोर्ट में भी अभी हम लोग का एक भी सुनवाई नहीं हुआ है। डेट पे डेट आते जा रहा है, इसलिए जब तक हम लोग का न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। और जैसे नई सरकार, कोई भी एनडीए की सरकार या आपका इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, कोई भी सरकार आएगी, और तो हम उनसे न्याय की मांग करेंगे। और ऐसे भी एनडीए की जो मैनिफेस्टो है उसमें ये उन्होंने इंक्लूड किया है कि है सो यदि हमारी सरकार बनती है तो हम ऐसे पीजीटी का सीबीआई जांच करेंगे। और हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से भी मांग किया कि पीजीटी का सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। हम नहीं चाहते हैं कि जो होनहार छात्र जो गए हैं उनके साथ कुछ अन्याय हो, इसलिए ऐसो हम सीबीआई जांच का मांग करते हैं। जो पैसे के बदौलत गए हैं उनको सजा मिले, है ना। एसएससी पीजीटी में 3120 सीट जो था उसमें से तोड़ तोड़ के रिजल्ट दिया जा रहा। पहले 1000, फिर 1500, फिर कुछ सीट आया, अब 500 अभी भी बचा हुआ है। उसको लेकर हम छात्र से बातचीत करेंगे, तोड़ तोड़ के रिजल्ट क्यों दिया जा रहा है और क्या कहिएगा आप? तोड़ तोड़ के रिजल्ट देने का तात्पर्य यही है कि वहाँ सेटिंग हो रहा है, बोली चला, जो जितना ज़्यादा पैसा दे रहा है उसको लिया जा रहा है। और अभी चुनावी माहौल है तो इसलिए देखिए कुछ रिजल्ट दिया गया, कुछ लटका के छोड़ा गया है। तो जो वर्तमान सरकार है सारा अधिकार उसी के पास रहता है, चाहे जेएसएससी पे कमांड हो, चाहे जितने भी कुछ भी हो, प्रशासनिक राइट तो उन्हीं के पास है। तो क्या है कि चुनावी पैसा कहाँ से है, तो नौकरी से ही निकाला जाए, वो पैसा तुरंत फील्ड में अपना बांट दिया जाए, उधर ही दौरा में खर्चा किया जाए, इसलिए से तोड़ तोड़ के दिया जा रहा है। और ऐसे भी आपको जानकारी होगा कि जो नौकरियां बेची गई थी वो 20 लाख 25 लाख बोली चला है। और अभी भी जो रखी गई पीजीटी का जो सीट बेचा गया है, हाँ 15-20 लाख रुपए। हाँ 20 से 25 लाख, 20 से नीचे नहीं, 20 से जितना ऊपर आप जाइए। और अभी जो 500 सीट बोल रहे हैं ना, वो छोड़ा गया है, तो उसमें 30 लाख 40 लाख भी जा सकता है, क्योंकि इसका तो सीबीआई जांच हो नहीं रहा है, कुछ तो जांच हो नहीं रहा है। इसलिए सब आश्वस्त है, तो सरकार भी आश्वासन दे रहे कैंडिडेट को कि आप ऐसा आइए, कुछ नहीं होने जाने वाला। 20 लाख क्या 30 लाख लिया जा रहा है, 40 लाख लिया जा रहा है, कौन जान रहा है कितना लिया जा रहा है इसको, क्योंकि तो कोर्ट का मामला जैसा कि आप बतला रहे हैं, एक तरह से सरकार बनेगी उसके बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जो कोर्ट जो है एक तरह से जो जांच है एक तरह से कर रही है, उसमें जो है सरकार का भी हिस्सेदारी है। कहीं ना कहीं सरकार को भी जवाब देना है, तो सरकार बनेगी तब ना
फिर जाएगा एक तरह से मामला। हाँ हाँ, ये चीज़ तो है, क्योंकि जेएसएससी को भी सवाल किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि आप जवाब दिए, इस तरह से आरोप लग रहा है आपके ऊपर, क्या कारण है? आपका गठन किस लिए किया गया? आपका पैसा देकर नौकरी पाने के लिए? तब छात्र पढ़ना छोड़ देगा? क्योंकि जेएसएससी को ऊपर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्जाम लेता है उस पर आरोप लग जाता है। कभी उसके अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं प्रेशर में आके। आपने देखा नीरज सिन्हा को जब दबा दिया, वो इस्तीफा दे दिए। कारण क्या है भाई? आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? सीधा इस्तीफा दे देते हैं। और क्या है कि अभी जो जितने जो शिक्षा मंत्री बने कुछ भी, तो भाई इस्तीफा दे दो, चलो साइड हटो, जवाब जो देगा, जो नया आएगा वो जवाब देगा। लेकिन है कि एनडीए सरकार ने आश्वासन दिया कि यदि मेरी सरकार बनती है तो हम उसका सीबीआई जांच करते हैं। देखते हैं आने के बाद वो करती है कि वो भी झूठा आश्वासन देते हैं सिर्फ। और आगे आंदोलन आप लोग का एक तरह से अगर चुनाव खत्म होता है उसके बाद भी जारी रहेगा? कंटिन्यू रहेगा हम लोग का, क्योंकि अब कुछ काम धाम है नहीं, तो आंदोलन में ही लगे रहेंगे। पूरा धरना दे देना, एकदम मुख्यमंत्री आवास के घेरा, वहीं पे गेट में ही एकदम पूरा तंबू गाड़ के बैठ जाना एकदम, क्योंकि छात्र हम लोग एक नहीं 3-4 लाख। अच्छा, पीजीटी में कौन सब्जेक्ट था आपका? मेरा बायोलॉजी था। बायोलॉजी। हाँ, नंबर बहुत अच्छा आया था, 73% आसपास स्कोर किया था मैं। कोई भी कंपटीशन में 50% 60% में सिलेक्शन होता है, उसमें मैं एसटी कैंडिडेट हूँ। और से 110-112 क्वेश्चन आपका आ रहा है पीजीटी में और नहीं हो रहा है। पिछला आप रिकॉर्ड देखिएगा, 82 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो गया पीजीटी बायोलॉजी में। इस बार क्यों नहीं हुआ है? वहाँ जहाँ जिस टीचर से हम पढ़ाई करते हैं वो बोलते हैं कि आप 100-150 में 100 क्वेश्चन क्रॉस करिए, आपका होना तय है। यहाँ 150 का 110-112 लाते, उसके बावजूद नहीं हो रहा। पिछला रिकॉर्ड देखे तो 82 में सिलेक्शन हो रहा है। कारण क्या है? और आप देखे होंगे बायोलॉजी में कि 150 में 150 क्वेश्चन भी करके आया एक लड़का, 149 क्वेश्चन किया है। तो ऐसा थोड़ी। और कटअप देखिए कितना हाई गया है, कोई भी कंपटीशन में इतना कटअप हाई नहीं जाता है। अच्छा, लेकिन कटअप को लेके भी चर्चा चल रहा था, पेपर में भी दिया हुआ था, कटअप भी बहुत ज्यादा हाई है, उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। हाँ, तो क्वेश्चन मार्क्स जो बेचा आया गया ना, खुलम खुला क्वेश्चन इतना बेचा गया कि कटअप हाई हो गया। नहीं बेचा जाता तो इतना सफिशियंट है किसी भी छात्र का नौकरी लेना। लेकिन एक यहाँ पे जो कुछ नहीं है, लोल है, पैसा दिए हो गया, पैसों वालों का हुआ है नौकरी। पर क्या लगता है कि हम, जैसा कि आप बतलाएं कि बीजेपी अगर आती है तो जांच कराएगी, फिर से वही अगर सरकार रिपीट कर जाती है तो कितना उम्मीद कीजिएगा आप लोग कि फिर से आंदोलन कीजिएगा, आंदोलन कुछ भी फायदा करेंगे। होगा नहीं, तो क्या लगता है हाँ, तो आपको? कोर्ट है ना, कोर्ट सबको क्लच में ले लेता है। आप सरकार चोरी चकारी करिएगा तो न्यायालय जो है ना वो सबके लिए है। आप कुछ भी हो, चोरी करिएगा, चोर पकड़ा जाएगा, उसको पनिशमेंट होगा ही होगा, चाहे आप कोई भी सरकार आए। यदि मतलब आप आंदोलन एक तरह से जारी हाँ, रहेगा? जारी रहेगा। वो भी कोर्ट का शरण जाना, वो भी एक आंदोलन का जरिया ही है। बाकी तो है ही, हम लोग लगे ही हुए हैं। आचार संहिता खत्म होने दीजिए, उसके बाद दरवाजे में टेंट गाड़ेंगे। इस बार राजभवन के सामने गाड़े थे, विधानसभा के सामने गाड़े थे। इस बार बचा हुआ है सिर्फ मुख्यमंत्री आवास गेट के सामने, वहीं पे गाड़ेंगे टेंट एकदम। खाना पीना वहीं रहेगा हम लोग का। मतलब जांच करवा के ही हाँ, रहिएगा? जांच करवा के। धान कटनी शुरू हो गया, धान उन काटने का तब तक ठीक ही सही समय में चुनाव हो रहा है, धान कटनी से भी निपटारा पा लेंगे। अब खाना वाना घर से चावल वावल लाएंगे, वहीं पे तंबू गाड़ेंगे, वहीं पे सब लकड़ी उकड़ी लाएंगे जंगल से, खाना बनाएंगे, वहीं खा के बैठेंगे। और क्या, हमको न्याय दीजिए। खाली सिर्फ झारखंड आपके लिए नहीं है, हम लोग के लिए भी। आप राजभोग करते तो हमको नौकरी पर तो दीजिए कम से कम। अच्छा, क्या लगता है कि युवाओं का वोट जो है किस प्रकार जा रहा है? आप लोग युवा हैं, जिस प्रकार परीक्षाओं में गड़बड़ी हुआ है, तो क्या आप लोग किस प्रकार देख पा रहे हैं जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, युवा किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, जो विपक्ष की सरकार थी, उन्होंने विपक्ष के जो विधायक थे वो क्या बोले, आश्वासन दिया कि हमारे आंदोलन की जगह में आए कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम इसका सीबीआई जांच कराएंगे। तो इसलिए अभी जो जितने जो आंदोलनकारी हैं सबका रुझान अभी एनडीए की तरफ ही है। और यदि हम लोग भी उम्मीद करते कि वो आए और जो आश्वासन दे उस पर कार्रवाई करें अपना, और सीबीआई जांच कराएं और चोरों को बाहर निकालें। नहीं तो फिर आने वाले दिनों में वैसे चोर शिक्षक जाएंगे तो वहाँ से अच्छे स्टूडेंट भी नहीं पैदा होंगे। सोचना पड़ेगा कि क्या होता है A+B का होल स्क्वायर, बताएगा कुछ और। एक अच्छा शिक्षक जाएगा तभी बताएगा उसका फार्मूला क्या होता है, नहीं तो कुछ और बताएगा। मतलब एक तरह से कह रहे हैं ना, आपका साफ साफ कहना है कि जैसे पीजीटी का जब तक जांच नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी एकदम रहेगा? एकदम जारी तो रहेगा। और भी हम कुछ छात्रों से बातचीत कर रहे थे कुछ से पहले भी, आपसे भी, और उनका भी साफ साफ कहना था कि जैसे ही सरकार जो है, कोई भी सरकार भी बने, तो हम इसका जांच करवा के रहेंगे। और कोर्ट में जो मामला चल रहा है, छात्र नेता का एक ही है कि जांच करवा के रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। सबका हम लोग का मत एक है कि जांच होके रहेगा और करवाएंगे। चलिए ठीक है। और भी कुछ छात्र हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेगा जैसे पीजीटी को किस प्रकार आप देख रहे हैं? उसपे जो है लोग जांच करवाने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी गड़बड़ी हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं, और सरकार जो है नियुक्तियां दे दी है, लोग नियुक्ति भी कर रहे हैं, एक तरह से पैसा भी उनको सैलरी भी मिल रहा होगा, और आप लोग जांच करवाने को लगे हुए हैं। क्या देख पा रहे हैं पूरा जो कोर्ट में जो मामला चल रहा है, एक तरह से आपका क्या चल रहा है? देखिए सर, कोर्ट का मामला तो साफ है कि हम लोग न्याय के लिए वहाँ पर गए हुए हैं और न्याय मिलेगा, लेट से लेकिन न्याय मिलेगा। और रही अभी सरकार जो थी
सरकार और ये जेएसएससी वाले लोग मिल के ही टोटल सेटिंग किया है। ऐसे तो नहीं है कि कोई एक जन मिल के सेटिंग किया हो, क्योंकि एग्जाम सेंटर से वहीं से सेटिंग होना चालू हुआ है और उसके बाद यहाँ भी सेटिंग हो गया। और ये जो रिजल्ट आ रहा है कट कट के आधा आधा, ये भी सेटिंग को ही बता रहा है कि सेटिंग हो के रिजल्ट आ रहा है। और ये टेस्ट हो रहा है, लगातार टेस्ट हो रहा है। इस बार 20 लाख में सीट बेचा है ना, तो आने वाले सरकार में अगर सही जांच नहीं हो पाता है तो आने वाले सरकार में वो 20 का 40 लाख में सीट बेचाएगा। तो यही है, सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहेंगे लगातार। अभी आचार संहिता लगा हुआ है, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा फिर हम लोग गोला बंद करेंगे, सरकार को बताएंगे। क्या लग रहा है कोर्ट में जो मामला चल रहा था 11 तारीख को सुनवाई होना था, क्या सुनवाई हुआ वहाँ पे? देखिए सर, अभी तो कुछ खास सुनवाई हो नहीं पा रहा है, लगातार डेट पे डेट मिलता जा रहा है। अभी उम्मीद तो बना हुआ है कि जल्द सुनवाई हो, लेकिन लगता है थोड़ा टाइम तो होगा ही। अभी वैसा कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। जेएसएससी से तलब किया गया है, उसका जेएसएससी से एक तरह से जवाब मांगा गया है जैसे हाँ। सरकार से। जेएसएससी से सरकार हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। जब सरकार अभी बन जाएगी तब फिर देखिए क्या होता है। हाईकोर्ट के पास उनका उत्तर आया नहीं है। आपको जैसे क्या आता लगता है जो कटअप इतना हाई गया है, पेपर में भी दिया था कि कुछ मार्क्स जो है कुछ स्टूडेंट को 252 में कितना मार्क्स दे दिया गया, इस तरह का भी चर्चा चल रहा था, उसको लेकर कुछ है जानकारी आपको? हाँ सर, एग्ज़ाम सेंटर में ही सेटिंग हो गया। कैसे हुआ? क्वेश्चन जब ये साइबर हैकिंग वाला सिस्टम सुने हैं, क्वेश्चन जमलिंग का मामला था, बहुत तरह का मामला है सर। पता नहीं किस तरह से सेटिंग हुआ है, इतना कठफाई हुआ कि मेरा सर, हम पीजीटी हिंदी का स्टूडेंट है, मेरा 103 नंबर आया। जबकि अगले बार जब इससे पहले पीजीटी हुआ था, नेट जेआरएफ भी हैं, तो ये जब अगले बार हुआ था इस तरह का पीजीटी का एग्ज़ाम, तो उसमें 80-82 नंबर में उठा लिए गए थे हम लोग। लेकिन इस बार 100 से भी पार कर गए, फिर भी नहीं उठा पाए हम लोग। तो एकदम निश्चित तौर पे सेटिंग हुआ है। अब किसी स्टूडेंट का 150 में से 147 148 क्वेश्चन सही हो पाना, समझ रहे कितना वो विद्वान होगा। उनका तो जाके स्कूल में जांच कर लेना चाहिए कितना हाई कटअप आया है। सरकार और मीडिया वाले भी जा सकते हैं जांच करने के लिए, आप भी जा सकते हैं, गुंगा बहरा बन के। हाँ, बहुत तरह का इसमें सेटिंग हुआ है, अच्छा, गुंगा बहरा लोग को भी नौकरी मिली? एकदम निश्चित तौर पे। जैसे में अभी तो हमको इंग्लिश के जो थे इंग्लिश ना ना, देवघर के, अच्छा, एक हमको जो बात, प्रमोद कुमार कुशवाहा जी का जो मामला था, हाँ, प्रथम नियुक्ति पत्र उन्हीं को मिला था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हाँ, उनको बाद में पता चला था उनको हटा दिया जाएगा, कोर्ट शायद चले गए हैं, इस तरह का कुछ है जानकारी आपको? हाँ, कोर्ट तक तो शायद गए हुए हैं और अभी उनका भी कोर्ट में लटकेगा मामला। और अभी शायद स्कूल ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको बैठाया हुआ है, रखा है, देखिए क्या होता है। छात्र तो बोल रहे थे वो पढ़ा रहे हैं, अभी बैठा दिया गया है उसको, उनको, या फिर ऐसे तो कंफर्म हम नहीं है, लेकिन है कि रखा भी नहीं गया, वो क्या जा बोला? रहे हैं स्कूल, बैठाया नहीं गया, स्कूल जा रहे हैं, पेमेंट अभी उनको मिल नहीं रहा है। पेमेंट मिल हाँ, पेमेंट मिल रहा है, रियल मायने वो अपाहिज हैं, वो जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हैं, उसके बावजूद उनको निकाल दिया गया। जो पैसा दिया उसको रख दिया गया। भैया आप ऐसो चंपई सोनी, इनको पहला नियुक्ति पत्र इन्हीं को दिया गया था। अब बताए उनके दिल में, और शादीशुदा व्यक्ति थे वो, अब उनके दिल में परिवार में क्या चल रहा हो, तो रो रहे थे। एक बार हम उनसे मिले थे, रोने लगे थे हैं। और यहाँ पे एक क्या प्रसाद करके थे इंग्लिश के टीचर, वो गूंगा बहरा बन के नौकरी के, हम ही लोग आंदोलन किए, उसी का उपज था, उनका मुंह खुल गया। हम लोग आंदोलन क्या, वो बोलने लगा। बताइए, तो इस इसमें तरह तो जांच भी चल रहा था सर। हटा दिया, लेकिन पता नहीं उसके बाद हम लोग नहीं इंक्वायरी लिए हैं कि उन पर कार्रवाई भी तो होना चाहिए ना। जो डॉक्टर, उनका जो मुखबधिर का जो सर्टिफिकेट बनाया, और ये जो आप जो क्राइम किए हैं, मुखबधिर बने, एक जो रियल मुखबधिर का आपने हक मारा है, उसका भी तो पनिशमेंट इसको मिलना चाहिए ना। तो उस पर भी हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर उसका जांच करवाएंगे। और इस तरह के बहुत हैं। जो प्रमोद कुमार कुशवाहा जो रियल मायने में हैंडीकैप थे, लेकिन उनको निकाल दिया गया। अब बेचारा पेमेंट नहीं मिला तो अपना पैसा से नहीं जा रहे होंगे, कोर्ट का शरण में गए हैं। अब देखिए कब तक उनको न्याय मिलता है। और हम लोग भी अपना पीजीटी के लिए न्याय का उम्मीद किए हुए, हम लोग भी कोर्ट के शरण में गए हुए हैं। आगे आप लोग का आंदोलन एक तरह से जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा, निश्चित तौर पे जारी रहेगा सर। बस आचार संहिता खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग गोला बंद होकर बैठेंगे। सरकार को भी बता देंगे आने वाले दिन में कि हम भी पीजीटी के स्टूडेंट हैं। और हम अभी ये सरकार से बोलना तो नहीं उचित है, क्योंकि अभी सरकार तो है नहीं, लेकिन आने वाले दिन में देखिए क्या होता है, वो बताएंगे सरकार को। परिचय दे दीजिए, और कौन सब्जेक्ट के आप छात्र हैं वो बता दीजिए। मेरा नाम रोहित चरकट्टा है और हम हिंदी पीजीटी का स्टूडेंट है। चलिए, हाँ, तो ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जेएसएससी पीजीटी के छात्र हैं ये लोग, और इन लोग का साफ साफ कहना है कि जिस प्रकार एग्जाम में, परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर ये लोग जांच करवा के ही दम रहेंगे एक तरह से, और जांच करवा के ही रहेंगे।
और अभी आचार संहिता फिलहाल लगा हुआ है। इन लोगों का जो आंदोलन चल रहा था राजभवन के समीप या और भी कहीं जाके लोग आंदोलन कर रहे थे, वो फिलहाल अभी समाप्त है। पर बीच बीच में ये लोग जो कोर्ट में इन लोगों का केस चल रहा है, जो सुनवाई हो रहा है, उसको लेकर के भी चर्चा चल रहा है कि क्या हो रहा है। पर फिलहाल सरकार नहीं रहने के कारण, क्योंकि कोर्ट जो है सरकार से भी जवाब मांग रही है कि आखिर में इसमें क्या हुआ है, वो भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए डेट पे डेट दिया जा रहा है। बाकी बात बाद में भी हम चर्चा करेंगे सरकार बनने के बाद भी। अगर उससे पहले भी अगर कोई अपडेट नया आता है तो वो भी आप लोगों को देंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा।